नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक लड़का, न कोई बड़ी डिग्री और न कोई अमीर बाप, न कोई गॉडफादर, फिर भी सैकड़ों करोड़ रुपए। एक चंडीगढ़ का लड़का, 400 करोड़ रुपए। एक पकोड़े बेचने वाला, 1000 करोड़ का मालिक। एक स्कूल ड्रॉप आउट, एक ही साल में 4000 प्लस करोड़। पहली नजर में लगता है किस्मत, सही टाइम, एक्सेप्शनल टैलेंट। लेकिन जब इन सब की कहानियों को गहराई से देखा गया तो एक कॉमन पैटर्न सामने आया। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी पैटर्न की साइंटिफिक तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। नहीं, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, ये एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल प्रूवन फ्रेमवर्क है। पॉइंट 1, सबसे बड़ा झूठ। हमें बचपन में क्या सिखाया गया? ज़्यादा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, धीरे धीरे प्रमोशन लो, 60 की उम्र में रिटायर्ड हो जाओ। लेकिन सच्चाई ये है, अगर सिर्फ हार्ड वर्क से ही अमीर बनते लोग तो खेतों में काम करने वाले सबसे अमीर होते। अगर सिर्फ डिग्री से पैसा आता तो भारत में बेरोजगारी नहीं होती। और अगर सिर्फ स्मार्टनेस काफी होती तो हर टॉपर करोड़पति होता। तो फिर असली फर्क क्या बनाता है? स्पेसिफिक नॉलेज। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज वो ज्ञान है जो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, जो किताबों में रटकर नहीं आता, जो हर किसी के पास नहीं होता, बल्कि वो ज्ञान किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किसी की कॉपी करना आसान नहीं, जो एक्सपीरियंस प्लस क्यूरियोसिटी से बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। पॉइंट नंबर 3, असम का एक मिडिल क्लास का लड़का। अब चलते हैं आसाम। एक छोटा सा शहर डिब्रूगढ़ नाम का है। एक मिडिल क्लास परिवार, 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, लेकिन कंप्यूटर से बहुत लगाव है उनकी। उसने स्कूल छोड़ दिया, घर में हंगामा हुआ। कोई मेंटर भी तो नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, लेकिन था सिर्फ इंटरनेट, यूट्यूब, ब्लॉग्स, फोरम्स, ट्रायल एरर। दिन रात एक ही काम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। वही प्रॉब्लम थी व्हाट्सएप को पीसी पर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। कुछ सालों में उस लड़के ने एक ऐसी टूल बना दिया जिसे करोड़ों लोग रोज यूज करने लगे। और फिर वो, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वर्डप्रेस के एक फाउंडर ने उस ऐप को $50 मिलियन में खरीद लिया। उस लड़के का नाम था किशन बगड़िया। कोई डिग्री नहीं, फंडिंग नहीं, कनेक्शन नहीं, बस था स्पेसिफिक नॉलेज। पॉइंट नंबर 4, क्यों सिर्फ वो ही कर पाया? आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी कंपनी के पास क्या अच्छी इंजीनियरिंग नहीं थे, लेकिन उनके पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं था जो उस प्रॉब्लम को चलाने के लिए जरूरी था। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब सिर्फ बनाना नहीं, उसे समझना, उसे चलाना और उसे स्केल करना। इसलिए कंपनी ने उसे सिर्फ ऐप के साथ ही खरीद लिया, इंसान को भी अपने साथ रखा। पॉइंट नंबर 5, अमीर बनने का असली गणित। अब इसे एक लाइन में समझिए। लोग आपको तभी पैसा देंगे जब आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी पैसा, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा स्केल। और अगर उस सॉल्यूशन का नॉलेज सिर्फ आपके पास है
तो गेम ओवर। यही वजह है कि एक डॉक्टर के पास लाइन लगती है, एक टीचर की क्लास फुल रहती है, एक दुकानदार सबको पीछे छोड़ देता है। सबके पास दुकान है, सबके पास डिग्री है, पर स्पेसिफिक नॉलेज सबके पास नहीं है। पॉइंट नंबर 6, क्या आपको फील्ड बदलनी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है। आप जिस फील्ड में हो, नौकरी, बिजनेस, स्टूडेंट, उसी के अंदर देखिए कौन सी समस्या बार बार आती है। लोग किस बात से परेशान हैं? क्या इनका कोई बेहतरीन हल हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तो वही आपकी शुरुआत है। पॉइंट नंबर 7, एक आखिरी सच्चाई। अमीर बनना कोई अपराध नहीं, ये जीरो सम गेम नहीं है। आप अमीर बन सकते हो और सामने वाला भी, लेकिन शॉर्टकट, स्कैम, धोखा, ये रास्ता सही नहीं है, ये डेड एंड है। स्पेसिफिक नॉलेज सिर्फ ईमानदारी से काम करता है। आज आपने सिर्फ इस फ्रेमवर्क का पहला पार्ट ही समझा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फंडिंग कैसे आती है, लेवरेज कैसे काम करता है, लक को कैसे क्रिएट कराया जाता है। अगर आप वाकई मिडिल क्लास से बाहर निकलना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू बिल्ड माई स्पेसिफिक नॉलेज। क्योंकि जो लोग सिस्टम को समझ लेते हैं वो सिस्टम के नीचे नहीं रहते, वो सिस्टम बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों।